नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गोधूली भाग 2 से काव्यखंड से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज एग्जाम में अब तक एग्जाम में पूछा वो भी लेकर आ चुके हैं। और अगर आप पहला से लेकर 9वां चैप्टर तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन पहले आप आज की क्लास कर लीजिए, फिर वो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, 10वां चैप्टर है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता के। यह जो पंक्ति है अक्षर ज्ञान की, किस कविता के, तो अक्षर ज्ञान कविता के। याद रखिएगा किस कविता के, अक्षर ज्ञान के, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगा का क्या मतलब बताया है। अंगा का मतलब क्या बताते हैं कवित्री, तो अंगा का मतलब कवित्री बताते हैं कि माँ की गोद में बैठा बेटा है। माँ की गोद में बैठा है जो कि बेटा है, क्या है, तो माँ की गोद में बैठा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रही है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। यह है अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है, तो अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। अगला, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है, तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता है जो कि कहाँ से ली गई है, तो इसका सही जवाब याद रखिए, कवि ने कहा है उसी से लिया गया। कवि ने कहा उसी से लिया गया, ठीक ना। विजयाक्षर शीर्षक काव्य संग्रह किसकी कृति है, तो यह है जो कि अनामिका कृति है। किसकी कृति है, तो अनामिका की कृति है, ठीक ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि गलत पथ्य की चिट्ठी किस विधेय की कृति है। गलत पथ्य की जो चिट्ठी है किस विधेय की कृति है, तो आप सब याद रखिएगा कि काव्य संकलन है। किसका कृति है, तो काव्य संकलन। आगे, अनुष्टुप किसकी कृति है, तो अनुष्टुप जो कृति है अनामिका कृति है। किसकी कृति है, तो अनामिका जो लेखिका है उन्हीं का है। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है, तो अक्षर ज्ञान जो रचना है अनामिका की रचना है। किसकी रचना है, तो अनामिका की रचना, ठीक। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा आप सब। अनामिका किस काल की कवित्री है, तो अनामिका है जो कि किस काल की कवित्री है, तो याद रखिएगा समकालीन कवित्री है। किस काल की कवित्री है, तो समकालीन कवित्री, ठीक ना। चौखट्टे में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो चौखट में है जो कि बेटे का क्या नहीं अटता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बेटे का है जो कि क नहीं अटता है, बेटे का क नहीं अटता है। बच्चा कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो बच्चा है जो कि अंगा पर आकर थमक जाता है। कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो अंगा पर आकर थमक जाता है। अगला, अबोध बालक के अक्षर पाटे पर क्या नहीं हटता है, तो अबोध बालक है जो कि जब लिखता है तो उसको अक्षर पाटे पर क्या नहीं हटता है, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा क नहीं हटता है। क्या नहीं हटता है, तो याद रखिएगा क है जो कि नहीं हटता है, क्या, तो क। अगला देखिएगा यह 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है, तो अबोध बालक का ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो क लिखते रहता है तो उसका क से कबूतर देने ध्यान रहता है, लेकिन उसका ध्यान क लिखे पर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, बालक अंग के ढ को क्या समझता है, तो बालक अंग के ढ को समझता है कि अंग ढ है जो कि माँ है, और बिंदु है जो कि उसका बेटा है जो गोद में लेकर माँ बैठा है। कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है, तो माँ बेटा कहा गया। कविता अक्षर ज्ञान में अंग को कहा गया माँ बेटा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखें। खालिश खरा सा शुद्ध बेचैनी किसकी है, तब बेटों की है। किसका है, बेचैनी किसका है, तब बेटा का है। कविता में घ से किसका बोध कराया जाता है, घ से घड़ा का बोध कराया जाता है। घ से किसका बोध कराया जाता है, घड़ा का। कवित्री अनामिका इनमें से किसका संपादन क्या है, तो कवित्री अनामिका है जो कि किसका संपादन किया है, तो याद रखिएगा कहती हैं औरतें। किसका संपादन किया है, तो कहती हैं औरतें के। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के आलोचनात्मक लेखन है, तो इनके आलोचनात्मक लेखन क्या है, तो अस्तित्व का मानचित्र। अस्तित्व का मानचित्र, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन झकास आ गया कि कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। कवित्री अनामिका को है जो कि इनमें सभी सम्मान मिल चुका है। कौन कौन देखेगा, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत पद्म भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें सभी पुरस्कार है जो कि किनको मिल चुका है, अनामिका को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, तो कवित्री अंग्रेजी में कौन सा लेखन करते थे, याद रखिएगा
पोस्ट एलियट पोट्री, पोस्ट एलियट पोट्री। विफलता पर छलक पड़ते हैं, तो विफलता पर क्या छलक पड़ते हैं? आंसू, आंसू है जो कि छलक पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यह, सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का जो प्रथम अक्षर है विफलता पर छलके आंसू, विफलता पर जो छलके आंसू हैं वह सृष्टि की विकास का प्रथम अक्षर है। अनामिका का जन्म कब हुआ है? तो अनामिका का जन्म है जो कि 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ है, 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि अनामिका का जन्म कब हुआ? तो अनामिका का जन्म है जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ठीक, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया यह, अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो अनामिका के जो पिता का नाम था वह श्याम नंदन किशोर था। अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्याम नंदन किशोर था। खाली शब्द है, खाली शब्द है जो कि कैसा शब्द है? तो खाली शब्द है जो कि अरबी शब्द है, याद रखिएगा। खाली शब्द कैसा शब्द है? तो अरबी शब्द है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है कि अंग वर्ण है, अंग है जो कि कैसा वर्ण है? तो याद रखिएगा नासिकीय वर्ण है, क्योंकि इसका आवाज़ नासिक से आता है, चलते इसका नासिकीय वर्ण बोलते हैं। अगला है कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। कविता में खरगोश, बच्चों को ख से क्या याद आता है? तब बच्चों को ख से खरगोश याद आता है। कविता में बच्चों को ख से क्या याद आता है? तो खरगोश याद आता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो अंग प्रतीत होता है। कौन सा वर्ण होता है? तो अंग प्रतीत होता है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो उसका घ है जो कि किस पर आकर थमक जाता है? तो इसका सही जवाब याद रखेगा अंग पर आकर थमक जाता है। किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर। प्रथम अक्षर का विपार्थक है, तो प्रथम अक्षर का विपार्थक शब्द क्या होगा? तो याद रखेगा अंत्य अक्षर। प्रथम के क्यों जो बोलेंगे? अंत, अंत्य अक्षर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से जब बच्चा क लिखता है तो उसका क उतर जाता है। अगला क्वेश्चन कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया, मनोविज्ञान का आधार लिया गया। किसका? बाल मनोविज्ञान का। ठीक, तो चलिए 35 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट बनता था वो आपके लिए निचोड़ कर ला चुके हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उसका जवाब जानते हैं तो उसका जवाब अपना नाम लिख कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आप जल्दी से बता दीजिए, बताना है आपको कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।